वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जो हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रखा था, एक टॉपिक उसका हमने कल ख़त्म कर दिया था। आज हम करेंगे उसका दूसरा टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब होता है, डी मोवियर्स थ्योरम एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज के इन टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, टोटल कम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। टोटल हमारे 18 क्वेश्चन है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए ही क्वेश्चन है सारे। तो अच्छे से आप लोग यहाँ पे कीजिएगा। तो इन्हीं जो टॉपिक रहेंगे, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बच जाएगा, टॉपिक नंबर 3। उसमें हम अलग टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट जो है चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाहर हमारा स्टेट जो है पीएचडी मैथ के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस यहीं से आपके कवर अप हो जाएंगे। एग्जाम में 1-2 ही क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ से आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है क्लास के जो है पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है तो डाउट आपका जो है ले लिया जाएगा। वो है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप नीचे बता सकते हैं। वो आपका डाउट मतलब जो है आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, तो 2-3 बच्चों के जो है अलग से जो प्रीवियस पेपर जो प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उनमें 2-3 जो है डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स भी आप लोगों के जल्दी ही कवर अप हो जाएंगे। अभी 2-3 डाउट्स अगर और आते हैं तो वो हो जाएंगे, नहीं तो फिर 2-3 वीडियो जो 2-3 क्वेश्चन के आपके डाउट हैं वो अलग से आपको यहाँ पे वीडियो के जरिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, सबके डाउट्स यहाँ पे लिए जाएंगे। ओके, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, लेट z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ समीशन m1 to 15 इमेजनरी जेड की पावर 2m-1 एट द थीटा हमारे पास है 2 डिग्री। ठीक है, तो इमेजनरी जेड मतलब इमेजनरी ऑफ इसकी जो वैल्यू आएगी जेड की, इसका मतलब क्या है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, क्योंकि गिवन है जेड की वैल्यू और इसकी पावर है 2m-1। ये हमारी क्या है, इसकी पावर यहाँ पे गिवन है 2m-1। और ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है, समीशन m1 to 15 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समीशन m1 to 15। इसका इमेजनरी पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, साइन थीटा। और साइन थीटा की डी मोरेरा थ्योरम से जो एंगल में चला जाता है, जो पावर होती है ना, वो इनकी कोस और साइन के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कोस थीटा का तो अभी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो साइन थीटा ये एंगल में जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 2m-1 इंटू में थीटा। तो हमारा ये बन जाएगा समीशन। ठीक है, अब यहाँ से m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो यानी कि साइन थीटा आ जाएगा। तो ऐसे 1 से 15 हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो रखिए, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस 2 रखेंगे m की वैल्यू तो साइन 3 थीटा प्लस में साइन 5 थीटा, ऐसे चलते रहेंगे। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, साइन 29 थीटा प्लस में साइन 29 थीटा, क्योंकि m की वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमारी, 15 तक जा रही है। 29 थीटा है हमारा। ठीक है, 29 थीटा। उसके बाद इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट यानी कि थीटा प्लस में लास्ट क्या है 29 थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई में साइन क्या आएगा, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 15, टोटल कितनी टर्म है यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में 2 थीटा, गैप कितना हो रहा है यहाँ पे थीटा, फिर 3 थीटा, फिर 5 थीटा, कितना गैप है 2 थीटा, तो मल्टीप्लाई में 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड बाय कंप्लीट के डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2, जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिफरेंस बाय 2। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 29 थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन 15 थीटा इंटू में साइन 15 थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 15 थीटा और साइन 15 थीटा, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास कितना है साइन थीटा है। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे थीटा कितना है 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो साइन 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, नीचे आ जाएगा हमारा साइन 30। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा और नीचे यहाँ से एक सॉरी 30 क्यों आएगा, नीचे 2 डिग्री आएगा, थीटा की जगह हमने 2 डिग्री रखा ना, तो साइन 2 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2 होता है ना, और स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 साइन 2 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। वेयर ए बी एंड सी आर नॉट ऑल इक्वल इंटीजर्स एंड ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। मिनिमम वैल्यू हमें इसकी यहाँ पे बतानी, तो ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम वैल्यू हमें इसकी बतानी है। तो यहाँ से देखिए जेड हमारे पास ये है, जेड इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया जेड, ठीक है। जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने जो है स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। अब ये बोलोगे कि ये कैसे आया? ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है, यानी कि ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 रख दिया और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने 0 रख दिया। मतलब इस यहाँ पे ये यूज़ करके ओमेगा हमने ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से मैं इसको क्या कर सकती हूँ? कंप्लीट स्क्वायर कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या करा, जेड स्क्वायर ये बना लिया मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये बना लिया। तो यहाँ से 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे मतलब हमें जरूरत पड़ी, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से हमने डिवाइड कर दिया था, तो ये हो जाएगा 1/2 से हमने यहाँ पे क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी हमारे पास क्या गिवन है? सारे इंटीजर्स गिवन है। तो एक टाइम पे तीनों इक्वल नहीं हो सकते, ये बात इसने बोली है। ए बी सी आर ऑल नॉट इक्वल इंटीजर्स, इक्वल नहीं हो सकते एक टाइम पे, ठीक है। बाकी ये क्या रहेंगे? अलग अलग इंटीजर। अगर ऐसा हो गया, अगर हमारे पास जो है ए इज इक्वल टू बी हो गया, देन इफ ए इज इक्वल टू बी, तो देन ए इज नॉट इक्वल टू सी होगा और बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए तो ए और बी दोनों सी के इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू, जो डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स रहेगा यानी कि बी माइनस सी का स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज प्लस माइनस 1। मिनिमम डिफरेंस क्या होता है? 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्लस माइनस। जैसे 2 लगातार इंटीजर है, 1 और 2, तो इनका मिनिमम डिफरेंस कितना है? 1 ही है ना। तो इसलिए प्लस माइनस 1, या तो प्लस का 1 हो सकता है या माइनस का 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब है यहाँ पे अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए तो वहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज करेगा ए इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट मीन्स जो इक्वेशन हमारे पास आई थी जेड स्क्वायर, वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और 0 प्लस में 1 प्लस में 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने क्या ली है? ए माइनस बी। जब ए और बी दोनों बराबर हो गए, ये ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू थी ना इसकी, और बाहर क्या था? 1/2 था। तो अब ये वैल्यू ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, अब ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा? जब ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ए और बी सी के इक्वल नहीं हो सकते, ये बात हमें पता है। तो इसका मतलब और क्या होगा? इनका डिफरेंस प्लस माइनस है तो 1 होगा या -1 होगा। अगर दोनों में से ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 और 1 इसकी जगह आ गया। ये दोनों इक्वल है तो ये बन गया 0। तो यहाँ से कुल मिला के हमारे पास जो मिनिमम जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मोड ऑफ जेड इज क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो मोड जेड है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? मिनिमम 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ज़्यादातर केस में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आती है, ठीक है ना। 1 और 0 में से ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? इफ़ ओमेगा भी एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वही ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है। सबसे आसान और इजी जो मैथ होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला, मतलब जो चैप्टर होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। मुझे तो बहुत ही ईजी लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल होता ही नहीं है, बहुत ही आसान होता है। इसमें सिर्फ सोल्यूशन ज़्यादा होती है और सोल्यूशन वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास गिवन है, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें बतानी है। अब यहाँ से यूज़ कर लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ओमेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस का ओमेगा और इसकी पावर हो जाएगी एन, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस में ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू, इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये जाएगा माइनस ओमेगा की पावर एन, और यहाँ से ये 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी एन। अब यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा? यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ओमेगा एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे। तो
तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये 1 कब होगा, जब ओमेगा की पावर क्यूब इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या होगी 3। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट z1 एंड z2 बी दी nth रूट ऑफ यूनिटी विच इज सबटेंड ए राइट एंगल एट द ओरिजिन, देन n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। तो n किस फॉर्म का हमारे पास होगा। ठीक है, तो z1 z2 बी nth रूट ऑफ हमारे पास क्या गिवन है, यूनिटी गिवन है, राइट एंगल एट द ओरिजिन है। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 राइट एंगल है, तो यानी कि π/2 हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z1 बाई z2, इसको मैं आर्ग्यूमेंट को लिखूंगी, इसको एक्सपोनेंशियल लेके बोथ साइड सोल्व करूंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos π/2, या फिर सीधा कर लो आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट ऑफ π/2 हमारे पास क्या होता है, यहाँ से होता है 1। तो z1 बाई z2 किसके इक्वल आ गया, सॉरी आयोटा, आर्ग्यूमेंट जो है π/2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारे पास, आयोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आयोटा हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें क्या बताना है, n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। तो जो n है वो किस फॉर्म का हमारे पास होगा। तो यहाँ से z1 की पावर n, z2 की पावर n, बोथ साइड मतलब पावर हमने nth ले ली, तो आयोटा की पावर क्या आ जाएगी n, और सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास रहेगी n किस फॉर्म का होगा, ये 1 कब आएगा, जब हमारे पास n हो जाएगा 4k का मल्टीपल। ठीक है, 4k का मल्टीपल स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी, 4k + 1 4k + 2, इसमें ये पॉसिबल नहीं रहेगा, आयोटा ही रहेगा। और इसकी पावर, आयोटा की पावर हमारे पास n है, तो n करने पर आयोटा की पावर n है ना, तो n की क्या वैल्यू रखे कि हमें 1 मिले, तो इसलिए वो 4k का मल्टीपल ही होना चाहिए। ठीक है, 4k + 1 करेंगे तो हमारे पास देखो 4k + 1 मैंने कर दिया, तो आयोटा 4k अलग से और 1 इंटू में आयोटा, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और ये क्या बचा आयोटा, तो ये 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो 4k हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आयोटा इज दिस देन, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये जो है ना, ये वैल्यू जो लिख रखी है तुरंत आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि हमारे पास जो ओमेगा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 प्लस में √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस में √3 आयोटा बाय 2। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये किसकी वैल्यू गिवन है, ये ओमेगा की वैल्यू गिवन है दोनों। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 प्लस में 5 ओमेगा की पावर 3 3 4 प्लस में 3 इंटू में ओमेगा की पावर 3 6 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा √3 आयोटा। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा ना, इजी है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे रख के इसको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट, और ये आइडेंटिटी भी साथ में यूज़ करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑटोमेटिक हम यूज़ कर लेते हैं, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये वैल्यू हमें पता है ओमेगा की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ समीशन आई n1 to 30 आयोटा की पावर n प्लस में आयोटा की पावर n+1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से भी ये भी बहुत ईजी है, समीशन n1 to 13 हमारे पास गिवन है, आयोटा n मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 प्लस में आयोटा हमारे पास। ठीक है, अंदर हमारे पास ये बच जाएगा। अब यहाँ से इसको बाहर ले लो, तो 1 प्लस में आयोटा मैंने यहाँ से बाहर ले दिया, तो समीशन n1 to 13 आयोटा की पावर n। अब यहाँ से इसको सोल्व कर दो, समीशन में वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, 1 प्लस में आयोटा तो बाहर है ही, अंदर आएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा क्यूब प्लस में आयोटा की पावर 13। अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जीपी बन जाएगी, तो 1 प्लस में आयोटा ये बन जाएगा a इंटू में 1 माइनस r की पावर n, तो 1 माइनस आयोटा की पावर 13 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। अब इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आयोटा -1। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओमेगा बी एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, 1 + ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी -ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो ये हो जाएगा
यहाँ से 2 की पावर 7, नेगेटिव साइन तो हमारा आएगा ही, माइनस में 2 की पावर 7 ओमेगा की पावर 14 ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से -2 की पावर 7 नेगेटिव साइन, तो यानी कि ए और सी ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया। बी और डी में से देखो 128 तो आएगा, इसका मतलब 2 की पावर 7 128 होता है। अब ओमेगा की पावर 14 है, और ये बी ए और सी के लिए था। ओमेगा की पावर 14 है, तो 14 है तो 4 × 3 = 12 होता है ना, तो 12 और यहाँ से 2, तो यानी कि ये हमारा हो गया 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा -128 ओमेगा स्क्वायर। तो जो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, आज के क्वेश्चन बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द वैल्यू ऑफ समीशन, इसकी वैल्यू बतानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पेपर में ये पूछा गया है, कोई भी पेपर आप उठा लो, DSSS PGT का हो, KVS PGT मैथ का हो, EMRS PGT का हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सब में। तो इस बार क्या पता है स्टेट वाले भी पूछ लें, तो अच्छे से इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे उल्टा गिवन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो माइनस आयोटा मैंने कॉमन लिया, K1 to 6 माइनस आयोटा कॉमन लेने से ये हमारे पास कोस 2πk/7, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट मैंने क्या किया है, हाँ माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करिए ना, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे हाँ आयोटा स्क्वायर होता है, तो प्लस का साइन 2πk/7 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये ऊपर लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारे पास समीशन K1 to 6 माइनस आयोटा, ठीक है, और e⁻⁴ आयोटा 2πk/7 ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू। माइनस आयोटा मैंने बाहर ले दिया, K1 to 6 तक आप यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद ये जीपी बन जाएगी, फाइनाइट जीपी का आप यहाँ पे रिजल्ट लगा देना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा आयोटा। ठीक है, सिंपली सोल्व कर लोगे, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे जो है e⁻⁴ आयोटा 14π/7 7 2 14 e⁻² आयोटा, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1, ये बात याद रखना। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन था ना, तो इसका आंसर जो हमारा था डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था, आयोटा। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी एंड 1 + ओमेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से हमें ए और बी बताना है। 1 + ओमेगा की पावर 7 है, तो इसको मैंने लिखा 1 + ओमेगा, और 1 + ओमेगा की पावर 6 लिख दिया। तो यहाँ से 1 + ओमेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ -ओमेगा² की पावर 6, तो ये हो जाएगा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 12, तो ये हो जाएगा -1 प्लस का ओमेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करो a + b ओमेगा, तो यहाँ से a की वैल्यू -1 आ जाएगी, और b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस का हो जाएगा ना, हाँ ये प्लस का हो जाएगा, 12 even है तो प्लस, तो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, तो b ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही बार रिपीट है, इसका तो आंसर आपको पता ही होना चाहिए, मुँह जुबानी याद ही होना चाहिए। इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। यहाँ पे n की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 4 आती है। और ये KVS प्रीवियस जो पेपर हुआ था ना 2023, उसमें 2023 में, उसमें ये पूछा गया था, KVS में भी आया था, और ये MRS का किसी बच्चे ने अगर पेपर दिया हो ना PGT का, उसमें भी पूछा है, और STET में तो ये हर बार पूछता ही है क्वेश्चन PGT में। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो सब बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा आई थिंक। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n = 4 यहाँ पे है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको रैशनलाइज करके हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही बार मैंने प्रैक्टिस सीरीज में भी करवाया है, चंडीगढ़ PGT की जो प्रैक्टिस सीरीज करवाई थी ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चंडीगढ़ PGT TGT PGT जो एग्ज़ाम थे SSC में, जो पेपर हुए थे चंडीगढ़ के प्रीवियस पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत बार इसका मैंने सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉम्प्लेक्स नंबर z = आयोटा -1 अपॉन में cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हमारे पास होगा। तो यहाँ से आप देखिए, ये है, इसको मैंने यहाँ से, ये है z = माइनस में 1 पहले लिख दिया, प्लस में आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या है cos π प्लस, इसको मैंने लिख दिया e⁻⁴ आयोटा π/3 लिख सकती हूँ। और ऊपर मैंने क्या करा, ऊपर मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, √2 प्लस में आयोटा √2, और ये हमारे पास हो जाएगा नीचे e⁻⁴ आयोटा π/3।
इतना करने के बाद यहाँ से ये क्या हो गया हमारे पास, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये -1/√2 को और ये आयोटा √1/√2, तो ये हो जाएगा √2 बाहर, ये हो जाएगा cos 3π/4 प्लस में आयोटा साइन 3π/4। इनकी वैल्यू यही होती है ना, क्योंकि 1/√2 पे ही साइन और कोस इक्वल होते हैं π/4 पे, और नीचे है e⁻ आयोटा π/3। तो ये बन जाएगा कुल मिला के हमारे पास जो z होगा वो हमारे पास बन जाएगा √2 e⁻ आयोटा 3π/4, नीचे हमारे पास आ जाएगा e⁻ आयोटा π/4 5/3। इसको ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू √2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। e⁻ आयोटा माइनस करेंगे तो 5π/12 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर देखो, cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5/12, फर्स्ट ही ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, दिखने में ऐसे ही मुश्किल लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर ऑफ कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन रूट हमें यहाँ पे बताना है। कॉमन रूट इसका यहाँ पे क्या होगा, देखिए z यहाँ से कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से एक बार इसको सोल्व करो। इसको मैं लिख सकती हूँ z प्लस में 1 और z स्क्वायर प्लस में z प्लस में 1 इक्वल टू 0 लिख दिया। यहाँ से मैंने इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद यहाँ से z -1 आ गया और एक हमारे पास इसके रूट आ गए, z इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट सबको पता है, ये आ गए। अब इक्वेशन इनके कॉमन रूट हैं, तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन है दिस हैव कॉमन रूट, ठीक है, विद दिस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे z इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे। -1 पुट करने के बाद ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 प्लस में 1 और प्लस में 1, तो इससे ये कैंसिल इक्वल टू 0, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब -1 जो है इसका कॉमन रूट यहाँ पे नहीं है, तो -1 गलत हो गया। अब बचा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, जब ऐसे पूछे ना कि कॉमन रूट है, दो इक्वेशन दे दे कॉमन रूट, तो एक इक्वेशन के रूट निकालो जहाँ से इजीली निकल जाते हैं, दूसरे इक्वेशन में पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कॉमन रूट है। अब हम z इज इक्वल टू ओमेगा पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 1985 प्लस में ओमेगा की पावर 100 प्लस में 1। अब ये देखो 0 के इक्वल आता है नहीं आता, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में हो गया ओमेगा प्लस में 1 और इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल ही होता है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, तो z इज इक्वल टू ओमेगा इसका रूट है। अब पुट करेंगे z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसका कॉमन रूट जो आएंगे, कॉमन रूट z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, तो दो ही कॉमन रूट इसके हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर z इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर जाता तो इसका मतलब वो भी इसका रूट होता, तो 3 आते। अब दो ही रूट सेटिस्फाई हुए हैं, तो दो ही इसके कॉमन रूट हमारे निकलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट p q बिलोंग्स टू r एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो देन दिस एंड दिस आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। किस इक्वेशन के ये रूट होंगे, तो सिंपल है, p और q की हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ये और ये हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें पता है जो हमारे पास वैल्यू होती है ओमेगा की, वो क्या होती है, एक मिनट, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सिंपली पहले सोल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो तो 2 की पावर 200 तो बाहर आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा 1/2 माइनस में आयोटा √3/2 और इसकी पावर है 200 और ये है 2 की पावर 199 p प्लस में आयोटा क्यू, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक साफ सा वो ले लेते हैं, यही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास बचा 2 और अंदर इसको मैंने लिख दिया cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 लिख सकती हूँ, क्योंकि π/3 पे वैल्यू 1/2 और साइन की होती है √3/2 और इसकी पावर है 200 और ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस में आयोटा क्यू। इस एंगल को अंदर लेके आएंगे डी मोरेरा थ्योरम से, तो ये हो जाएगा cos 200 π/3, तो cos 200 π/3 माइनस में आयोटा साइन 200 π/3 इज इक्वल टू में p प्लस में आयोटा क्यू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू cos 200 π/3 की और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वापस से वैल्यू रख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 1/2 माइनस में आयोटा √3/2। ठीक है, cos π/3 की वैल्यू तो 1/2 होती है और 200 है ना, 2 का मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव में -1/2, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस में आयोटा क्यू।
अब यहाँ से 2 वापस से इसको कैंसिल कर दो, 2 लेके तो अंदर -1 माइनस में आयोटा √3 पी प्लस में आयोटा क्यू। कंपेयर करो, पी की वैल्यू आ जाएगी -1, क्यू की वैल्यू आ जाएगी -√3। पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू -√3। तो पुट कर दो इनमें, ये नाम दे दो इसको x1 या अल्फ़ा और इसको नाम दे दो आप बीटा। अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या 2 -√3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस में √3। तो सम ऑफ रूट इन दोनों का क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका हमारा हो जाएगा 4 और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारी आ जाएगी 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे और क्या बनता है x² माइनस में 4x प्लस में 1 = 0। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 13 का फर्स्ट। आगे समझ में, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, z = 2 + 3 आयोटा, ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर लेना चाहिए आप लोगों ने। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना। 2 प्लस की वैल्यू यहाँ पे रखनी है और इसका बार मतलब इसका नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू रखनी है तो इसको ओपन कर लेना। ओपन कैसे करोगे, बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल एक्सपेंशन का आप यहाँ पे यूज़ कर लेना। ठीक है, तो ईजिली हो जाएगा। बाकी हाफ टर्म कट भी जाएंगी ना इसमें, तो ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर बी, डब्ल्यू ओमेगा हमारे पास ये गिवन है। लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बी सच दैट मोड ऑफ जेड ओमेगा = 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस = π/2, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ओरिजिन जेड एंड डब्ल्यू = 2। ठीक है, तो ओमेगा हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से जब मैं मोड लूँगी इसका तो ये हो जाएगा √1 प्लस में 3 4 यानी कि 2। ओमेगा क्या आ जाएगा है, मोड ओमेगा कितना आ जाएगा 2। और यहाँ से ये हमारे पास =1 है, तो ओमेगा अलग अलग कर सकते हैं, मोड तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये मोड जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/2 क्योंकि मोड ओमेगा की वैल्यू थी 2। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा हमारे पास π/2 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में हमारे पास जो होता है 1/2 मोड ओमेगा और जेड। तो 1/2 इसका है 2 और इसका है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग कर लेना। ठीक है, ये तो सिर्फ एंगल बता रखा है, π/2 इनके बीच में एंगल है, तो ये इस टाइप से बनेगा। एंगल क्या बना रखा है π/2। ठीक है, 90 डिग्री का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा और मोड ओमेगा जेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और वो क्या फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जरा मेरे को बताना। यहाँ पे क्या फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, देखो मैं बताती हूँ, थोड़ा हिंट देती हूँ। यहाँ से आप 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 को मैं लिख सकती हूँ cos² x + sin² x। अब x यहाँ पे एंगल क्या चल रहा है 2π/9 और यहाँ पे 7 पे आयोटा है। तो बड़ी ही सूझबूझ के साथ मैंने 1 को यहाँ पे लिखा sin² 2π/9 प्लस में cos² 2π/9 लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि आयोटा है तो आयोटा के चक्कर में मैं यहाँ पे एक आयोटा यहाँ पे लिख दूंगी और एक माइनस का साइन यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी, आयोटा स्क्वायर लगा दूंगी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 1 की जगह मैंने ये चीज़ लिख दी। ठीक है, और साथ में ये आ जाएगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, नीचे वाला हमारा ऐसे ही रहेगा। आ गया ना समझ में, ये 1 है, 1 की जगह रखा है, 1 = दिस। अब उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ से, उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करा। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास था sin² 2π/9 माइनस में आयोटा स्क्वायर cos² 2π/9 और मल्टीप्लाई में हमारे पास था 1 प्लस में sin 2π/9 और प्लस में आयोटा cos 2π/9। ये चीज़ थी हमारे पास। ठीक है, अब आपने इसको क्या, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है हमारे पास 1 प्लस में sin 2π/9 माइनस में आयोटा cos 2π/9। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला फैक्टर एक ऊपर कॉमन निकल आएगा और वो कट आउट हो जाएगा। और कट आउट होने के बाद हमारे पास बचेगा sin 2π/9 प्लस में आयोटा cos 2π/9। ये वैल्यू हमारी बचेगी और ऊपर पावर है 3। ठीक है, ये 3 पावर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 पावर है ना, तो इसको एंगल में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा sin 3 दूनी 6π/9 प्लस में आयोटा cos 6π/9। इतना कर दिया।
अब इतना करने के बाद हमने यहाँ से क्या किया, आयोटा, यहाँ पे आयोटा और साइन के साथ आयोटा होना चाहिए था। जब मैं अंदर आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड मैंने बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा साइन 6π/9 प्लस में आयोटा कोस 6π/9। एक आयोटा को अंदर लेके जाओ तो हमारे पास आ जाएगा 1/आयोटा बाहर है तो अंदर गया तो आयोटा साइन 6π/9 माइनस में कोस 6π/9 ये आ जाएगा। इतना आ गया। अब यहाँ से तो ये हो गया 1/में आयोटा और ये आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया 1/में आयोटा और ये हो जाएगा कोस 6π/9 है ना, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 आयोटा साइन 2π/3। आयोटा साइन 2π/3 हमारा कितना होता है देखो। अब यहाँ से 1 मिनट आप ऐसा करो, ये हो जाएगा 1/आयोटा, आयोटा साइन 2π/3 माइनस में कोस 2π/3। अब यहाँ से रैशनलाइज कर दो आयोटा को तो ऊपर आयोटा आ जाएगा, -1 बचेगा, -1 को मैं अंदर ले गई तो हो जाएगा कोस 2π/3 माइनस आयोटा साइन 2π/3। ठीक है, इतना हो गया। आयोटा बाहर है, कोस 2π/3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, कोस 2π/3 बताना जरा। कोस 2π/3 की वैल्यू हमारे पास होगी -1/2 और यहाँ से आयोटा साइन 2π/3 इसकी वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 तो माइनस में आयोटा √3/2। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, बस अब तो कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, -1/2 √3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट, सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट z बिलोंग्स टू c विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 10 एट इट सेटिस्फाई दिस। इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर नेचुरल नंबर दिस। z हमारे पास क्या गिवन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो यानी कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है इमेजिनरी पार्ट का मतलब z x प्लस में 10 आयोटा, ये इसका मतलब है। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट z क्या है 10 और इसको सेटिस्फाई ये कर रहा है। तो यहाँ से हमने अब क्या किया, यहाँ से और हमें क्या बताना है, रियल z और n की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अब हमने z की वैल्यू रख दी, z की वैल्यू x प्लस 10 आयोटा यहाँ पे रख दी। यहाँ पे रखने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैंने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो रियल पार्ट आएगा वो आएगा 2x माइनस n इज इक्वल टू माइनस में 2x माइनस में n माइनस में 40। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो है रियल पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हमारा आएगा 4x प्लस में 2n माइनस में 20 इज इक्वल टू में 2। ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। 4x प्लस में 2n माइनस में 20 इज इक्वल टू, यही है ना 2 आयोटा, अच्छा रैशनलाइज करेंगे तो 20। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब यहाँ से n और x की वैल्यू आप निकाल लो। तो n और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, n की वैल्यू 40 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। क्या निकालना था, ये निकालना था। n की वैल्यू 40 b और c में है और रियल ऑफ z यानी कि -10 आएगा, तो c ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस इमेजिनरी z है, इसका मतलब क्या है, z x प्लस में 10 आयोटा गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम ले लो, रियल और इमेजिनरी को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, ए वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी। क्या है, प्योरली इमेजिनरी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिए। हम क्या करते हैं, सीधा इसको रैशनलाइज करेंगे। प्योरली इमेजिनरी हमारे पास गिवन है, तो जो रियल पार्ट होगा जेड का उसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे। तो रैशनलाइज करने के बाद जो इसका रियल पार्ट है उसको 0 के इक्वल पुट कर देना। पुट कर दोगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3। ठीक है, और थीटा हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स +-1/√3। यही हमारा आंसर है। साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/√3। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो अच्छे से ये सारे क्वेश्चन कर लेना। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से
डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन निकाल के अपने आप देख लेना। जो भी डाउट लगे, जो क्वेश्चन ना निकले, जो ना समझ आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आपका जो है डाउट क्लियर हम कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एसटेट पीजीटी जो हमारा मैथ का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। और पूरे चांसेस है दिसंबर लास्ट वीक में आपका जो है सैटरडे संडे जो भी रहेगा उस टाइम आपका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से करिए, जर्नल पार्ट भी आप अच्छे से सोल्व कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर कीजिए, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।